बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है। हमारा जो चैनल है जिसमें एमएसएम एक्सपर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग के अंदर आज जो सीएसएस की ये वीडियो है, इसके अंदर हम आज प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं बैकग्राउंड। बैकग्राउंड है क्या और इसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। इसके अंदर कुछ डिफरेंट चीज़ें हमारे पास हैं: बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, बैकग्राउंड रिपीट, अटैचमेंट, पोजीशन एंड शॉर्ट हैंड ऑफ बैकग्राउंड। तो हम चलते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर अपने इस वीडियो के VS कोड के अंदर, और यहाँ पे हम चलते हैं क्लास नंबर 6 में, और यहाँ देखते हैं कि हम कैसे जो है वो एक कलर यूटिलाइज़ करते हैं। तो सबसे पहली जो चीज़ थी अब हमारा है बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लेता हूँ, या पैराग्राफ लेने की बजाय भी हम सिंपली क्या करते हैं, स्टाइल में जाते हैं और डायरेक्टली जो है वो स्टाइल के अंदर क्या करते हैं कि यहाँ लिखते हैं बॉडी, कि बॉडी के पूरे बैकग्राउंड को हम चेंज करते हैं। बैकग्राउंड कलर किया और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रेड। सेव किया, सेव करने के बाद हम यहाँ पे पहुँचे। जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे तो आपने देखना है कि यहाँ पे रेड क्या हो गया है, पूरा कलर ही रेड चेंज हो चुका है। तो बैकग्राउंड कलर के अंदर आप किसी भी चीज़ का बैकग्राउंड चेंज करने के लिए बहुत ही आसानी के साथ जो है वो ये वाला काम कर सकते हैं। इसके अंदर एक चीज़ याद रखिएगा कि इसके अंदर आप सारी वो प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं जो RGBA एंड देन हेक्सा, HSL एंड HSLA, ये तमाम प्रॉपर्टी आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर के अंदर कोई पाबंदी आपको नहीं होगी। अब ये प्रॉपर्टी तो हमने सिंपली देखी है। इसके अंदर अगर आपने इस प्रॉपर्टी के बाद RGB ये तमाम चीज़ों को यूज़ करना है, तो उसके बाद जो नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी है वो हमारे पास है इमेज बैकग्राउंड, कि हम बैकग्राउंड के ऊपर इमेज कैसे पुटअप कर सकते हैं। जस्ट मैं जाता हूँ इमेज बैकग्राउंड के अंदर, बैकग्राउंड हाइफन इमेज, और यहाँ हमने कर देना है URL। अब URL ने यहाँ देखना है कि हमारे पास कोई इमेज का है या नहीं है। तो मैं अपने किसी जो है वो दूसरी क्लास में से इमेज को ले लेता हूँ, और यहाँ पे मूव करने के बाद हम चाहते हैं कि इस इमेज को यहाँ पे लगाएं। जस्ट इन्वर्टेड का मास, यहाँ देखें आपके पास इमेज का पाथ शो हो रहा है, जस्ट क्लिक कर दीजिए और इसको सेव करने के बाद यहाँ जाएं तो देखें इमेज आपका यहाँ पे लग के आ गया है। बट इस इमेज के अंदर एक प्रॉब्लम शो हो रहा है कि ये इमेज बार बार रिपीट हो रहा है। जो अगली हमारी प्रॉपर्टी है वो इसी चीज़ के बारे में है कि अगर हमारे पास इमेज बार बार रिपीट हो रहा हो तो उस इमेज को हम सिंगली कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ जाता हूँ बैकग्राउंड रिपीट के अंदर, लेकिन इसके अंदर कुछ डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आते हैं। क्या क्या ऑप्शंस आते हैं, हम उन ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है नो रिपीट का। नो रिपीट किया, देखें सिर्फ ओनली वन टाइम इमेज आपके पास शो हुआ है। लेकिन इसके अंदर एक और प्रॉपर्टी है नो रिपीट के बाद, मैं उसको यूज़ करता हूँ। और अगर हम नो रिपीट में जाते हैं कि यहाँ पे नो रिपीट है, यहाँ मैं कह देता हूँ रिपीट एक्स साइड। अगर मैं एक्स साइड करता हूँ तो देखिए एक्स साइड के ऊपर ये दोबारा से रिपीट हो रहा है। मैं दोबारा से इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ जाता हूँ और यहाँ मैं करता हूँ वाई साइड, तो आप देखेंगे वाई साइड में आपका इमेज जो है वो रिपीट हो रहा है। देन इसकी एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम यूज़ करते हैं और वहाँ देखते हैं और यहाँ पे कहते हैं नो, सिर्फ रिपीट कर देते हैं तो इमेज आपका फिर से पुरानी कंडीशन में आ जाएगा, वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है हमारे पास कि हम इस तरीके से करके इमेज को रिपीट कर सकते हैं। अब हमारे पास जो कंडीशन है उसको कहा जाता है, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी इसी के अंदर है वो है फिक्स कंडीशन, कि अगर हमारे पास एक इमेज है और इस इमेज को हम एक साइड पे लगाना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे यहाँ से थोड़ा सा टेक्स्ट चाहिए होगा, जो मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। और मैं इसको बार बार रिपीट कर लेता हूँ ताकि हम इस टेक्स्ट को जो है वो स्क्रॉल के अंदर यूज़ कर सकें। यहाँ देखें आपके इमेज जो है वो बार बार रिपीट हो रहे हैं, बट मैं चाहता हूँ कि मेरा इमेज जो है वो एक ही जगह पे स्टिक हो जाए, यानी कि मेरा इमेज जो है वो स्टक हो और उसको मैं फिक्स यूज़ करूँ। मैं यहाँ पे नो रिपीट करता हूँ, यहाँ देखें इमेज के साथ साथ टेक्स्ट के साथ साथ मेरा इमेज भी स्क्रॉल कर रहा है। तो मैं एक प्रॉपर्टी यहाँ पे लगाता हूँ जिसको कहते हैं बैकग्राउंड इमेज अटैचमेंट। अगर मैं यहाँ जाता हूँ और इसको मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ, ओके करता हूँ, यहाँ पे देखें टेक्स्ट मेरा जो है वो स्क्रॉल कर रहा है बट मेरा इमेज जो है वो एक ही जगह पे स्टक हो गया है। आप इसके अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर स्क्रॉल भी यूज़ होता है, इसके अंदर आपके पास फिक्स पॉइंट भी यूज़ होता है। देन इसके अंदर आप चाहें तो जो है वो ये प्रॉपर्टी दोनों यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ तक हमारे पास बहुत ही आसान वे है। उसके बाद हम देखते हैं कि हमने पोजीशन को देखना है कि हम कौन सी जो इमेज के अंदर पोजीशन की प्रॉपर्टी है वो हमने थोड़ी सी यहाँ पे मिस की है, उसको हम यहाँ पे जो है वो रिपीट करते हैं कि इस इमेज की पोजीशन को भी हम चेंज कर सकते हैं। लाइक ऐसे बैकग्राउंड इमेज पोजीशन में जाएं
और यहाँ पे हम अगर इसको राइट साइड, लेफ़्ट साइड, टॉप साइड, बॉटम साइड, तो मैं यहाँ पे चलता हूँ राइट साइड की तरफ, ओके करता हूँ तो इमेज मेरा राइट साइड में जो है वो शिफ्ट हो चुका है। अब यहाँ पे राइट साइड किया है, लेफ़्ट साइड जाएँ, बॉटम में जाएँ, टॉप पे जाएँ, डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप इसकी पोजीशन को कहाँ पे रखना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने यूज़ की हैं। अब हमारे पास जो आखिरी प्रॉपर्टी है जिसको हम शॉर्ट एंड प्रॉपर्टी कहते हैं कि इन सारी प्रॉपर्टीज़ को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है, तो मैं डायरेक्टली जाता हूँ यहाँ पे उस प्रॉपर्टी के अंदर और उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता हूँ कि ये जो जितनी चीज़ें मैंने यूज़ की हैं मैं शॉर्ट हैंड में इसको कैसे यूज़ करूँगा। जस्ट लिखूँगा बैकग्राउंड, बैकग्राउंड के अंदर मैं यहाँ पे कलर देता हूँ लाइक रेड, रेड के बाद स्पेस देता हूँ, यूआरएल करता हूँ, यूआरएल के अंदर जो है वो इमेज सेलेक्ट करता हूँ, फिर से स्पेस देता हूँ, नो रिपीट का ऑप्शन यूज़ करता हूँ, स्पेस देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ राइट, ओके करता हूँ। देखें सेम मेरे पास ये इमेज मेरे पास वैसे ही शो हो रहा है जैसे कि मैं वहाँ पे प्रॉपर्टी को यूटिलाइज़ कर रहा था। डिपेंड करता है आपके ऊपर। मैं यहाँ पे राइट टॉप में जाता हूँ तो ये इमेज मेरा सबसे टॉप के अंदर लगा हुआ है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने बॉर्डर की तमाम प्रॉपर्टी को देखा है। जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगली प्रॉपर्टी के साथ और CSS के अंदर नेक्स्ट कुछ करने की कोशिश करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि इसके अंदर हमने और मज़े मज़े की चीज़ें जो है वो आप लोगों को सिखानी है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।